दोस्तों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है, तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, गांव से कुछ दूर एक गुरु अपने आश्रम में कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा शिष्य से कहते हैं, भंते अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर महात्मा ने कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे। उसमें से वह 25 रुपए नित्य दान करता और 25 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप दिन का 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 25 रुपए आप दान कर देते हैं, और 25 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं, उनमें से 25 रुपए दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराकर मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके यमराज जी के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे और 25 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी रुपए में करते थे और बाकी का वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय ईश्वर के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी मां से कहा कि मां, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई यमराज जी के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है ईश्वर बड़े दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। बच्चों की बात पर उनकी मां ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर उसके दोनों लड़के, दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम यमपुरी में यमराज जी के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमपुरी में यमराज के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना। वह कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है
और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। फिर इतना कहकर वो दोनों बालक वहां से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा भालू मिल गया। उस भालू को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी भालू मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वो दोनों बच्चे उस भालू के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भालू देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस भालू ने कहा कि बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर इस जंगल में पड़ा हुआ हूं। मुझसे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज से आपका यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम यमराज जी से मेरे लिए एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम यमराज से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बालकों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वे दिन के 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए रोजाना वे दान कर देते थे और 25 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वे ईश्वर के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए यमपुरी में यमराज जी के पास जा रहे हैं। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बता करके जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को उठा करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई यमपुरी ने यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है
और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई को रात हो गई थी और काफी